नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी बीएसटीसी के राजस्थान जीके के बारे में। इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, वो उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का क्या नाम रखा। देखो, जालोर को अगर जीतने के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसका क्या नाम रखा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है खैराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद और सलेमाबाद। इनमें से कौन सा नाम है जो जालोर को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रखा है। तो अगर हम बात करें तो कौन सा होगा। देखो, जलालाबाद ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर खैराबाद की बात करें तो ये किसका नाम रखा गया था, ये सिवाना का जो किला था उसका नाम रखा गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें खिजराबाद, तो खिजराबाद किसके लिए रखा गया था, ये चित्तौड़ पर रखा गया था। ठीक है, और सलेमाबाद ये अजमेर को इनका नाम रखा गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ये तो सभी को पता है, उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, झीलों की नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। मीनाकारी के थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। अगर हम बात करें मीनाकारी की तो ये सॉरी थेवा कला की, तो ये थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें तो यह है प्रतापगढ़ की। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो इसके जो क्या इस थेवा कला में क्या होता है, अगर जो हरे रंग का हरे रंग का कांच होता है ना, कांच पर सोने की नक्काशी होती है इसमें। कांच पर क्या होती है, सोने की नक्काशी की जाती है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसके जनक कौन है, थेवा कला के जनक अगर बात करें तो कौन है। अगर हम जनक की बात करें तो कौन है, नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी थेवा कला के जनक है। 400 साल पहले इस कला की शुरुआत की गई थी, और इनके परिवार, नाथूजी सोनी के परिवार को कहते हैं इसके परिवार को क्या कहते हैं, राज परिवार कहते हैं। राज सोनी, इनके परिवार को क्या कहते हैं, राज सोनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किसी दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है, ये हमें बताना है। अगर बात करें सोनार दुर्ग की तो कौन सी को कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा है, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ और रणथंभौर। तो यहाँ पर कौन सा होगा, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर को अगर हम बात करें तो जैसलमेर को एक पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग को क्या कहते हैं, पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना जैसलमेर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा बाबा बागड़ के धनी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा बाबा बागड़ के धनी के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। अगर बात करें किसकी, वागड़ के धनी की, तो ये इस क्षेत्र को वागड़ का क्षेत्र कौन सा होता है, शेखावाटी वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, शेखावाटी वाला क्षेत्र होता है इस। और अगर हम बात करें किसकी, एक होता है वागड़ 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 का धनी। वागड़ का धनी ये किनको कहा जाता है, अगर इनकी बात करें तो ये कहा जाता है संत मावजी को। संत मावजी को कहा जाता है। और वागड़ क्षेत्र की बात करें तो ये होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र।
डूंगरपुर और वासुड़ वाला क्षेत्र होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वागड़ का धनी है तो वो कौन होगा, नरहड़ पीर। नरहड़ के पीर ये कहाँ है, झुंझुनू में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी लोक देवी मेवाड़ में स्थित नहीं है। मेवाड़ में स्थित नहीं है, कौन सी लोक देवी है जो मेवाड़ में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो दे रखा है आवरी माता, अंबिका माता, सुगाली माता और जोगणिया माता, इनमें से कौन सी देवी है जो मेवाड़ में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर बात करें कौन सी माता नहीं है, सुगाली माता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर सुगाली माता की बात करें तो ये कहाँ है, पाली में है। ठीक है, पाली में है। अगर बात करें ये पाली में ये है ना जो 1857 की क्रांति की देवी हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो इसकी बात करें तो सुगाली माता जो मूर्ति है वो क्या है, काले रंग की है। सुगाली माता की मूर्ति क्या है, काले रंग की है। और अगर बात करें तो सुगाली माता के बारे में तो ये हैं 10 सिर वाली और 54 हाथ वाली। सुगाली माता है क्या है, 10 तो सिर हैं और 54 हाथ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो ये अव्वा अव्वा जो राज घराना था उसकी कुलदेवी है के कुलदेवी है। ठीक है, समझ गए होंगे, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा अपरदन में सम्मिलित है। यहाँ पर दे रखा है जो वनोन्मूलक, अतिचारण, ज़ूमिंग कृषि, अति सिंचाई, अवैज्ञानिक ढंग से कृषि, इनमें से जो कौन से कारण हैं जो मृदा अपरदन के कारण हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से हो सकते हैं इनमें से। तो यहाँ पर बात करें कि वनोन्मूलक से होता है अपरदन, बिल्कुल होता है। अतिचारण से बिल्कुल होता है। और ज़ूमिंग कृषि से तो होता ही है, आप सभी को पता है। और अति सिंचाई से बिल्कुल, अति सिंचाई से भी मृदा अपरदन होता है। और अवैज्ञानिक ढंग से जो कृषि की जाती है उससे भी होता है। तो यानी कि जो हमारे पांचों ऑप्शन है वो सारे मृदा अपरदन के कारण है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। तो वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, गौरीबाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है ये हमें बताना है। अगर बात करें सीताबाड़ी मेला तो ये होता है कहाँ पर, केलवाड़ा। केलवाड़ा कहाँ है, 12 में। ठीक है, केलवाड़ा कहाँ, 12 में। और यह बात करें तो ये शहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है। कौन सा, सीताबाड़ी का मेला क्या है, शहर या जनजाति का कुंभ कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया। ये तो आप सभी को पता ही होगा, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसने करवाया, प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। कब करवाया था, 1799 में। 1799 में करवाया था। अगर बात करें इसकी तो ये जो हवा महल है ये कितना, 5 मंजिला है। 5 मंजिला है। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसका वास्तुकार कौन था। अगर हवा महल की बात करें तो इसका वास्तुकार कौन था, लालचंद। अगर वास्तुकार की बात करें तो कौन था, लालचंद। लालचंद उस्ताद था। ठीक है, और अगर बात करें तो इसमें देखो खिड़कियां कितनी हैं। अगर खिड़कियों की बात करें, किसकी, खिड़कियों की बात करें तो यहाँ पर खिड़कियाँ कितनी है, इसमें खिड़कियाँ हैं 900। अगर बात करें खिड़कियों की तो 953 खिड़कियाँ हैं। कितनी हैं, 953। 953 खिड़कियाँ हैं। ठीक है, और अगर झरोकों की बात करें तो इसमें झरोके कितने हैं। अगर झरोकों की बात करें तो झरोके इसमें कितने हैं, 363 या 365। ठीक है, ये इसमें झरोके हैं। अगर इसकी आकृति की बात करें तो आकृति की बात करें तो ये जो हवा महल की आकृति है वो क्या क्या है, कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान।
भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारे पास? मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था, यहाँ पर जिसने किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था, तो यहाँ पर दे रखा है लालदास जी, जसनाथ, रजब जी और दादू दयाल जी। किनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था ये हमें बताना है। अगर बात करें किनको किया गया था, दादू दयाल जी, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर दादू दयाल जी की बात करें तो ये क्या है, दादू पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, दादू पंथ की स्थापना की थी, कब की थी? 1576 में। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करें तो इनके क्या थे, दादू जी के क्या थे? 152 शिष्य थे। ठीक है, जिनमें से 52 शिष्य क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, प्रधान शिष्य थे। और इनकी जो पीठ है वो कहाँ है? नरेना जयपुर में। ठीक है, प्रधान पीठ कहाँ है? नरेना जयपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। मुकुंदरा हिल पहाड़ियाँ स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? अगर मुकुंदरा पहाड़ियों की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? हाड़ौती के पठार में, बोराट के पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदानों में, किन में उपस्थित है मुकुंदरा पहाड़ियाँ? तो अगर बात करें तो ये है हाड़ौती के पठार में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? हाड़ौती के पठार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है बीकानेरी नरमा और मालवी जो डैश डैश दे रखा है किसकी किस्म है? अगर बात करें बीकानेरी तो ये किसकी किस्म है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसकी किस्म है, तो यह है कपास की किस्म। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेरी नरमा और मालवी कहाँ की किसकी किस्म है? कपास की किस्म है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा गोवंश नस्ल है जो अजमेरा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? कांकरेज, राठी, गिर और थारपारकर। कांकरेज है, राठी है और गिर थारपारकर है। तो इनमें से कौन सी नस्ल है जो अजमेरा के नाम से जानी जाती है, जो भी गौवंश की यानी गाय की नस्ल? तो यहाँ पर कौन सी होगी? ऑप्शन सी गिर नस्ल होगी, जो ये जो अजमेरा के नाम से जानी जाती है, गिर नस्ल। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 15 नंबर। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हमारे यहाँ पिलानी, नागदा, भीनमाल और झालरापाटन। जो 7 सहेलियों का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ये 7 सहेलियों का मंदिर किसका है? सूर्य का मंदिर है। ठीक है, और ये कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़ में है। झालरापाटन झालावाड़ में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है पुष्कर, अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 17। सुनहरी कोठी अवस्थित है। जो सुनहरी कोठी है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कहाँ पर होगी? ये होगी टोंक। ए ऑप्शन होगा हमारे पास टोंक में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? टोंक में होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। अगर हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी की देवी के मंदिर की तो वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अगर बात करें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की तो ये है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तेजा जी के जन्म स्थल कहाँ है? तेजा जी का जन्म स्थल की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है? खड़नाल। तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ है? खड़नाल में है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तेजा जी के जन्म की तो तेजा जी का जन्म कब हुआ था? अगर बात करें तो तेजा जी का जन्म हुआ था 1076 ईस्वी। ठीक है, 1076 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें हम ददरेवा कहाँ है? चूरू में है। ददरेवा कहाँ है? चूरू में है। और ये ददरेवा है
गोगा जी के लिए फेमस है, ठीक है। और हम कोल्लू की बात करें, कोल्लू मंड की बात करें तो कोल्लू मंड किसके लिए फेमस है? बापू जी के लिए फेमस है, ठीक है। बापू जी का जन्म स्थान है, बापू जी का जन्म स्थान है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है? जो यहाँ पर राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? अगर बात करें किसकी देवता के ऊँटों के रूप की बात करें तो ये कौन होगा? बापू जी होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनकी बात करें तो ये हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें तो बापू जी के बारे में बात करें तो ये मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाए थे। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय जाता है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय जाता है किनको? बापू जी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दे रखा है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित हैं? यानी कि किस सिलसिला से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो किससे है? चिश्ती से, चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। ऑप्शन होगा ए अपना राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होते हैं और अंत डैश डैश से होता है। अंत किससे होता है? तो यहाँ पर अंत की बात करें तो यहाँ पर देखो, इसके लिए एक एक लाइन चलती है या एक कहावत चलती है, तीज त्योहारों व बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये एक कोड चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तीज त्योहारों, तीज यानी छोटी तीज, सावनी तीज या सावन शुक्ल तृतीया, ठीक है, से क्या होता है? जो त्योहारों का जो सिलसिला है वो शुरू होता है, ठीक है। और ले डूबी गणगौर का मतलब जो गणगौर है वो हमारे जो त्यौहार है उनका अंत करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आती है, ठीक है। चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है, कौन सा क्षेत्र है? अगर उस क्षेत्र की बात करें तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन नाथद्वारा होगा। नाथद्वारा में ये गणगौर मनाई जाती है, कौन सी? गुलाबी गणगौर। इसमें ईश्वर और पार्वती की पूजा होती है और महिलाएं व लड़कियां इसमें गुलाबी कपड़े पहनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर? बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगर बात करें तो ये कौन सी जगह होता है? लूनी नदी के किनारे, ठीक है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का कौन सा? मल्लीनाथ जी राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें थारपारकर और काकरेज नस्ल की जो पशु होते हैं उनका क्रय विक्रय सर्वाधिक होता है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी तो ये कहाँ पर है? ठीक है, ये है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो अगर आदिवासियों के कुंभ की बात करें तो ये वेणेश्वर मेले को कहा जाता है। वेणेश्वर मेला कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? ये डूंगरपुर में पड़ता है, डूंगरपुर में। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी नदियों के संगम में बढ़ता है? ये बढ़ता है सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पे।
संगम पे बढ़ता है, संगम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26? वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है तो पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में और परबतसर में। आप सभी को पता है परबतसर में, परबतसर कहाँ है? नागौर में। ठीक है, नागौर में बढ़ता है और इसमें क्या होता है? नागौरी बैलों का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, वीर तेजाजी पशु मेला में किसका क्रय विक्रय होता है? नागौरी बैलों का क्रय विक्रय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें तो नीम, रोहिड़ा, सम्मी। सम्मी का अगर हम बात करें तो सम्मी को क्या कहेंगे हम? खेजड़ी भी कहते हैं। सम्मी को क्या कहते हैं? खेजड़ी भी कहते हैं और बबूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो बिश्नोई जाति के लोग जिस वृक्ष की वर्षा वो पूजा करते हैं वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी सम्मी या खेजड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा किन के लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, सिखों के लिए प्रसिद्ध है, जाटों के लिए प्रसिद्ध है या फिर राजपूतों के लिए? इनमें से किन के लिए लोद्रवा प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर वो कौन किन के लिए होगा? जैनियों के लिए होगा। जैनियों के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें जो 23वें तीर्थकर थे, तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे इनके, उनको समर्पित है। ठीक है, उनको समर्पित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? विठलनाथ ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किस भाग में काली मृदा पाई जाती है? अगर काली मृदा की बात करें तो ये पाई जाती है किस भाग में? दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर सी। और दक्षिण पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? हाड़ौती का क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और कौन आता है? झालावाड़। ठीक है, ये आते हैं। चलिए, सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है 4 बजे। ठीक है, 4 बजे होने वाली है। और किसकी होने वाली है? रीजनिंग की होने वाली। रीजनिंग की क्लास होने वाली है 4 बजे। ठीक है ना, तो आप उस क्लास में भी जुड़ जाना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।